हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, इस टॉपिक में हम यही देखेंगे और इसके पूरे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी किस कंडीशन में कहते हैं, क्या क्या होता है, इसमें सब कुछ देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम डिफिनीसन से। डिफिनीसन कहता है हमारा कि ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज वन इन विच the health of the mother, fetus or both are at increased high risk for complication during pregnancy, childbirth and puerperium। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है, इसमें जो मदर की हेल्थ, फीटस के हेल्थ और या फिर दोनों का हेल्थ जो हाई रिस्क पे रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और प्यूपेरियम पे कंडीशन पे। हाई रिस्क प्रेगनेंसी नीड स्पेशल केयर, क्लोज मॉनिटरिंग एंड टाइमली इंटरवेंशन। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को स्पेशल केयर और क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए, टाइमली इंटरवेंशन चाहिए। अब देखेंगे इंसिडेंस क्या क्या हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के इंसिडेंस कितने हैं जानेंगे। अराउंड 10 से 20% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज आर कंसिडर्ड हाई रिस्क। इंसिडेंस वेरीज विथ एज, पैरिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हेल्थ सर्विसेज। अब देखेंगे कॉज या रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। मैटरनल कॉज, ऑब्स्टेट्रिक कॉज और भी कॉज हैं, फीटल कॉज भी हैं और भी कॉज हैं, अभी उसके एक के बाद एक हम देखेंगे। तो मैटरनल कॉज क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। एक्सट्रीम ऑफ एज, लेस देन 18 ईयर हो या फिर मोर देन 35 ईयर ओल्ड एज हो तो उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसको HRP कहते हैं। तो या तो 18 साल से कम मदर का एज हो या फिर 35 ईयर से ज़्यादा हो तो उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसिडर करेंगे। और दूसरा और कंडीशन आते हैं कि पुअर न्यूट्रिशन मदर को मिला हो, जिसकी वजह से वो प्रॉपर न्यूट्रिशन वो कमज़ोर हो गई हो, वीक हो, जिसके कारण से एनीमिया हो सकता है। और भी कई ऐसी बहुत सारी कंडीशन आ सकते हैं जिससे फीटस के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसिडर किए जाएंगे। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है तो वहाँ पर न्यूट्रिशन और एजुकेशन और हाइजीन इन सब का प्रॉपरली ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके कारण मदर जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ सकती है। प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन हो कोई, जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़, STM, हाइपरटेंसिव मदर हो या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस हो, कोई हार्ट डिजीज़ हो, रीनल डिजीज़ हो, थायराइड डिजीज़ हो, ये सब क्रॉनिक डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन है जो अब प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन में भी आ सकते हैं या फिर प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशन में भी ये माने जाते हैं, देखे जाते हैं। इन्फेक्शन हो जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, टॉर्च, ठीक है, ओबेसिटी या फिर लो BMI हो तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ हो, जैसे स्मोकिंग कर रही हो मदर, अल्कोहल यूज़ कर रही हो, ड्रग्स यूज कर रही हो, तो ये सब सारे जितने भी कॉज हैं ये सब रिस्क फैक्टर हैं, मैटरनल रिस्क फैक्टर हैं HRP के। ठीक है, अब देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर क्या क्या है इसमें। ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर में प्राइमरी ग्रेविडा या फिर ग्रैंड मल्टीपैरा हो। प्राइमरी ग्रेविडा हो यानी कि पहली बार प्रेगनेंसी है तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, या फिर ग्रैंड मल्टीपैरा मतलब कि बहुत मतलब 7वां 8वां ऐसा ही प्रेगनेंसी हो किसी के, तो भी रिस्क फैक्टर है वहाँ पे। प्रीवियस बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो, जैसे एबॉर्शन हो, स्टिल बर्थ मतलब डेथ बच्चे का हो जाता है यूट्रस में ही। प्री टर्म बर्थ हो, शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, माल प्रेजेंटेशन हो, एंटीपार्टम हेमरेज हो, पॉलीहाइड्रोमिनस या फिर ऑलिगोहाइड्रोमिनस, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो, तो ये सब आ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव फैक्टर में, जो कि रिस्क फैक्टर हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट देखेंगे फीटल फैक्टर क्या है। कंजेनाइटल एनॉमलीज हो सकता है, जैसे कि उसके कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है, वहाँ पे बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, जिस जेनेटिकली
वो बच्चा फिट नहीं हो तो वहाँ पर कंजेनिटल एनामलीज आ सकते हैं, जेनेटिकल आ सकता है या फिर फिजिकली देखा जा सकता है उसको, जैसे कि क्लेप्लेट ऐसे चीज़ें जो होती हैं देखने को बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलता है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस होती है। तो ये सब कारण है फीटल फैक्टर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के। अब देखेंगे कि कॉमन हायर रिस्क कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, PIH, प्रीक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, इसकी वीडियो हमने पहले बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा है डायबिटीज़ मेलाइटस, एनीमिया, हार्ट डिजीज़, थायराइड डिजीज़, अस्थमा, रीनल डिजीज़, एपिलेप्सी, माल न्यूट्रिशन, एंटीपार्टन हेमरेज, प्रीवियस LSCS, यूट्राइन सर्जरी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, RH इनकम्पेटिबिलिटी, पॉलीहाइड्रेमनियोस, ओलिगोहाइड्रेमनियोस, माल प्रेजेंटेशन, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, पोस्टेड प्रेगनेंसी इन्फेक्शन जैसे टॉर्च, HIV, UTI, हेपेटाइटिस, ये सब कॉमन रिस्क फैक्टर हैं HRP के। अब देखेंगे फीचर या फिर इंडिकेटर्स ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन हो, प्रेजेंस ऑफ मेडिकल ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, एबनॉर्मल फाइंडिंग ऑन एग्जामिनेशन जब मदर एंटीनेटल केयर के लिए आती है तो वहाँ पर फाइंडिंग की जाती है, तो उसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग मिले, एबनॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मिले, हिस्ट्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव आउटकम हो, एक्सट्रीम ऑफ एज ऑफ और पैरिटी एज, या तो जब बहुत ज़्यादा एज हो मदर की या फिर उसकी बहुत सारे ग्रैंड पैरिटी हो उसका। तो ये सब कॉमन रिस्क फैक्टर हैं, फीचर्स हैं, इंडिकेशन है HRP के। अब देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को। तो सबसे पहले देखेंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, एंटीनेटल हिस्ट्री लेंगे, उसके प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लेंगे, उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, यहाँ पे नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा अर्ली प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सब हम देखेंगे। रेगुलर एंटीनेटल केयर के लिए उसको बुलाएंगे, फ्रिक्वेंट एंटीनेटल केयर विजिट बुलाएंगे, मॉनिटर करेंगे BP, वेट, यूरिन, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, फीटल ग्रोथ। तो एंटीनेटल केयर के लिए हम उसको बुलाते रहेंगे, उसको विजिट कराते रहेंगे मदर को। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देखेंगे हम, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुपिंग, BTRL, HbSAg, HIV, यूरिन, रूटीन ब्लड शुगर, USG, NST, ये सब हम इन्वेस्टिगेशन देखते रहेंगे। NST क्या है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, ये यहाँ पर पाल्पेशन करके फीटस के ऊपर पाल्पेशन करके देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, ट्रीट करेंगे उसको अंडरलाइंग डिसऑर्डर को, जो भी अंडरलाइन डिसऑर्डर, जैसे अगर मदर को हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस है, थायराइड है, ये सब बहुत कॉमन है, या फिर उसको HIV है, या फिर जो RH इनकम्पेटिबिलिटी वाली कंडीशन है। तो ये सब चीज़ों को हम पहले से मॉनिटर करेंगे, पहले से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, इसके बारे में पता कर लेंगे, और उसको अंडरलाइंग ट्रीटमेंट डिसऑर्डर, मतलब जो भी ये डिसऑर्डर्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम अंडरलाइन ट्रीटमेंट में रखेंगे। आयरन की गोली देंगे उसको, फोलिक एसिड, कैल्शियम, हाइपरटेंसिव, इंसुलिन, ETC, जैसे भी मदर को जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगा, जो भी डिसऑर्डर आएगा, जो भी फाइंडिंग आएगी, उस हिसाब से हम मदर को ट्रीट करेंगे। डाइट एंड रेस्ट देंगे उसको, डाइट में बैलेंस डाइट होना चाहिए, एडुकेट रेस्ट होना चाहिए, अवॉइड फटीग एंड स्ट्रेस, उसको मदर से बोलेंगे कि फटीग और स्ट्रेस से वो बचे। हेल्थ एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन में क्या करेंगे, टीच करेंगे डेंजर साइन को, उसको बताएंगे कि डेंजर साइन के बारे में बताएंगे, मदर से कहेंगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो एंटीनेटल चेकअप के लिए ज़रूर आएगा नेक्स्ट डे, ये नहीं कि उसको अवॉइड नहीं करना है। न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें, इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड फॉलोअप के लिए उसको हम बताएंगे। टाइमली रेफर टू हायर सेंटर फॉर स्पेशलाइज्ड केयर, अगर
हम लोअर सेंटर पे हैं, जैसे CSC पे हैं, PSC पे हैं, वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, इतनी केयर नहीं होती हैं, इतनी दवाइयाँ नहीं होती हैं, तो उसको हम महिला अस्पताल या फिर जिला अस्पताल पे उसको हम रेफ़र कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या फिर मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर देंगे। डिलीवरी प्लानिंग करेंगे हम वहाँ पे, प्लान द प्लेस, मोड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी इन कंक्लूजन विथ ऑब्स्टेट्रिशियन, कंसल्टेशन विथ ऑब्स्टेट्रिशियन। जो ऑब्स्टेट्रिशियन होगी, जो भी डॉक्टर होगा वहाँ पे, वो डिसाइड करेगा कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की है, LSCS करेंगे, सीजरियन सेक्शन करेंगे, कैसे डिलीवरी की जाएगी, वो कम्प्लिकेशन देखकर मदर के कम्प्लिकेशन जो भी रहेगा, मदर और फिटस के कम्प्लिकेशन, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर डेंजर साइन क्या क्या हो सकते हैं? कुछ डेंजर साइन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मदर को तुरंत आना चाहिए एंटीनेटल चेकअप के लिए। जैसे डेंजर साइन क्या क्या है? सीवियर हेडेक हो, अगर लगातार परसिस्टेंट सीवियर हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन है, स्वेलिंग ऑफ फेस, हैंड एंड फीट, सीवियर अब्डोमेन पेन हो, वेजाइनल ब्लीडिंग हो, डिक्रीज फीटल मूवमेंट हो, लीकिंग पर वेजाइनम, हायर फीवर हो, कन्वल्जन्स हो, ब्रीथलेसनेस हो, ये सब अगर साइन आ रहे हैं तो ये सब डेंजर साइन माने जाएंगे। इस सब साइन के तुरंत बाद अगर इसमें से कोई भी साइन आ रहा है तो मदर को अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। अब देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या करेंगे? असेस करेंगे कंप्लीट हिस्ट्री, वही हमने जो मैनेजमेंट में देखा था सेम वैसे ही, थोड़ा कुछ डिफरेंट होगा यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट में। कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, उसका एंटीनेटल पोस्ट, प्रीवियस एंटीनेटल या फिर उसके प्रीवियस ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क फैक्टर को, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, वेट, पेलर, एडिमा एंड फीटल मूवमेंट को। इनकरेज करेंगे रेगुलर ANC विजिट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रोवाइड रेस्ट एंड असिस्ट इन कंफर्टेबल पोजीशन, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में और रेस्ट के लिए असिस्ट करेंगे, उसको बताएंगे पोजीशन कंफर्टेबल कौन से किस पोजीशन में वो लेट सकती है। एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग एज प्रेस्क्राइब्ड एंड ऑब्जर्व इफ़ेक्ट, जो भी ड्रग प्रेस्क्राइब्ड है उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे और उसके इफ़ेक्ट को देखेंगे, उसके बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशन या फिर साइड इफ़ेक्ट को हम देखेंगे। इंश्योर करेंगे बैलेंस डाइट हो, रिच इन आयरन, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स हो। टीच अबाउट डेंजर साइन एंड व्हेन टू सीक हेल्प, उसको डेंजर साइन के बारे में बताएंगे। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे कि डेंजर साइंस क्या क्या है और इसके बाद हम कब हेल्प के लिए आएँ या फिर एंटीनेटल विजिट के लिए कब आएँ, तो उसके बारे में हम उसको बताएंगे, टीच करेंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रिड्यूस एंजाइटी, मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एक्यूरेटली। ये रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट नर्सिंग के लिए, नर्सिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट कहीं पीछा नहीं छोड़ता है, तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करना है हमें। प्रिपेयर द मदर एंड फैमिली फॉर इमरजेंसी, मदर को और फैमिली को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए, उनको सब बता के रखना चाहिए कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा तो हम इसको OT भी ले जा सकते हैं, ठीक है। प्लान फॉर सेफ डिलीवरी एंड प्रिपेरियल केयर, सेफ डिलीवरी के लिए उसको प्लान करेंगे और प्रिपेरियल केयर जो होता है उसके लिए हम तैयार रहेंगे और उसको भी, पेशेंट को भी तैयार रखेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे? मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में हम देख सकते हैं कि सीवियर एनीमिया देखने को मिल सकता है, प्रीक्लेम्सिया या फिर इक्लेम्सिया मिल सकता है, हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, हेमरेज देखने को मिल सकता है, रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। और वहीं पर फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ या फिर प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है या स्टिल बर्थ भी हो सकता है इन द केस ऑफ सीवियरिटी, कंजेनाइटल एनामिस देखने को मिल सकती है। गोल हम देखते हैं कि हमारा गोल क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए को लेकर। टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर द मदर एंड बेबी थ्रू अर्लियर डिटेक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड टाइमली इंटरवेंशन। तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि जो मदर है उसको प्रॉपरली, उसके सारे जो भी इन्वेस्टिगेशन है हम प्रॉपरली
इन्वेस्टिगेट करें, उसको जितना भी पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो सके उस वो हम प्रोवाइड कराएं और टाइमली इंटरवेंशन देते रहें। ये रहा पूरा समरी, जो भी हमने अब तक पढ़ा है सब कुछ एक पेज पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा प्रोवाइड करें, कौन सा बनाएं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल है जो उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल भी सेम नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, और लिंक बायो में भी हमने दे रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।